नर्मदे हर। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। आज हम लोग रुके थे अनुसुईया कुटी यानी हमारे संदीप भैया जी के घर पे मंडला में। और मंडला मतलब मैया का मन। यहाँ पे मैया तीन ओर से मंडला को घेरे हुए है। ये पवित्र भूमि, संतों की भूमि और ये दिव्य भूमि पे आज हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया। कल भी किया था थोड़ा 10 किलोमीटर पहले। और आज कल दिन भर दर्शन करने के बाद यहाँ पे आज हम लोग मैया में स्नान करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ घर से निकल रहे हैं इनके और स्नान करके फिर आगे जाते हैं परिक्रमा पथ पे। ये देखो यहाँ पे हम लोग रात्रि विश्राम किए और ये मैया जी नर्मदे हर। तो हम लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं प्रातःकाल और सब लोग जाग चुके हैं बहुत जल्दी जल्दी। अभी ठंड भी बहुत पड़ रही है, कुछ पहन लो। हम तो धन्य हो गए बिल्कुल। मैया के भक्तों से मैया मिलवा रही है। देखो ये क्या है, आपकी मैया के प्रति बहुत श्रद्धा है, इसलिए मैया ने आपको हमसे मिलवाया है, हमको आपसे मिलवाया है। और हम भी धन्य हैं आपके दर्शन करके। बोलो नर्मदे हर, बोलो नर्मदे हर, तुझे नर्मदे हर। अब वो कहेगा क्यों चल गया, क्यों चल गया? हम नहीं बोले। अरे जल्दी जाओ, शर्माते हैं ना बच्चे। जल्दी जाओ। नर्मदे हर। भैया जा रहे हैं हमको घाट बताने के लिए जहाँ हमें स्नान करना है। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो भाई ये प्रभु जी हमारे साथ में हैं, स्कूटी से चल रहे हैं लेकिन पैदल पैदल चल रहे हैं। बताइए, हमें घाट दिखाने के लिए आए, कहीं भूल ना जाएं। और आ चुके हैं अब मैया के दरबार में। जय हो माँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे 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 नर्मदे। यहाँ पर सब लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ देखकर हमें बड़ा बुरा लगा कि मैया में सब लोग गंदा कर रखे हैं। हमारी भोली मैया को, प्यारी मैया को लोग गंदा करते हैं, बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैया में कोई भी कूड़ा कचरा या फिर कुछ भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जिनको हम लोग माँ मानते हैं, जिनकी इतनी पूजा करते हैं, हजारों लाखों करोड़ों सालों से जिनकी परिक्रमा चली आ रही है, उनको हम लोग गंदा करते हैं। बड़ा दुख होता है ये जान करके। ओ मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, अरे चार भुजा वाली, तुम हो भोली भाली। देवी नारद शारद तुम वरदायक, अभिनव पद चंडी, ओ मैया अभिनव पद चंडी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन ध्यावत, शारद पदवंती, ओम जय जगदानंदी। तो भाई आज हम लोगों ने यहाँ पर पावन दर्शन किए, स्नान किए, पूजा अर्चना की। और जहाँ पर मैया का मन है यानी मन डला, वहाँ पर हमारे जीवन का एक सौभाग्य है कि हम यहाँ पर अपनी नर्मदा परिक्रमा में ये सब कर पाए हैं। और आप लोग भी हमारे साथ साथ ये मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं, तो आपने भी इसका अनुभव किया। पूरे नर्मदा खंड में एकमात्र शहर, एकमात्र स्थान ऐसा है जिसको मैया ने, ऐसा लगता है जैसे गोदी में ले रखा है। तीन ओर से मैया है। यहाँ पर व्यास जी ने अपने दंड से मैया को मोड़ दिया था
इसी वजह से मैया यहाँ यू शेप में है। और उन मैया के हम लोगों ने यहाँ दर्शन किए और यहाँ पर रात्रि विश्राम करने का भी सौभाग्य मिला। और देख सकते हो प्रातःकाल मैया के अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई फाइनली हम लोग अब निकलते हैं मंडला से। नर्मदे हर, नर्मदे 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 नर्मदे। तो भाई अभी मंडला के निकलते निकलते ये आया है हनुमान घाट आश्रम की ओर जाने का मार्ग। यहाँ पर परिक्रमा वासी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रभु जी वेट कर रहे हैं। सुबह बाल भोग बना के लेके आए हैं, बताइए हमने मना कर दिया फिर भी। तो भाई ये है आश्रम, यहाँ पे परिक्रमा वासी रुक सकते हैं। और इधर है हनुमान घाट। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप सोनू भैया हैं। अच्छा जी, वानी के हमारे सहयोगी हैं जी। मंडला जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। अरे वाह, हमारे कुश्ती संघ के संरक्षक हैं, भारतीय शैली कुश्ती संघ। अरे वाह। हनुमान घाट ये है, मंदिर ही मंदिर है ये। आप होके आइए नीचे, फिर मंदिर में दर्शन। नर्मदे 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 नर्मदे। हम लोग वहाँ स्नान किए थे, वहाँ देखो, अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ पे स्नान किए थे और अब हम लोग यहाँ आ चुके हैं। इसके सामने करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नाना के घर गए, अभी आते हैं ना, क्या नाना के यहाँ चलो। तो भाई इधर है हनुमान घाट और ये है मंदिर जहाँ पर भोलेनाथ जी का और बब्बा का मंदिर है। बब्बा यानी हनुमान जी। यहाँ पे हनुमान जी को बब्बा बोलते हैं, बब्बा जी। और ये भोले बाबा। हर हर महादेव, जय हो प्रभु। दर्शन कीजिए आप भी इस पौराणिक मंदिर के। ये रहे बाबा जी। जय श्री राम। हनुमान जी की एक अद्भुत प्रतिमा है यहाँ पे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है प्रभु, चलते हैं आप। ठीक है प्रभु। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चल। तो 2 मिनट बाद मारते हैं ना। थोड़ा आगे चलने के बाद ये बोर्ड आया है गुरु सेवा आश्रम का। पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी गिरी जी महाराज का है इधर। बड़ी खैरी मंडला। नर्मदे 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 नर्मदे। ऊपर से जो जा रहा है वो NH30 है, जिससे हम लोग आए थे जबलपुर से।
और अब हम इसके नीचे से जाएंगे डिंडोरी साइड में निकलते हुए। मैया के किनारे किनारे, इधर है हमारी मैया और मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं हम लोग। ओ मैया हमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। भैया आज सुबह से हम जब से निकले ना, सब लोग कुछ ना कुछ देते जा रहे हैं। ये पूरा भर चुका है ये। अब परिक्रमा वासी भी कोई दिख नहीं रहे हैं, किसको बांटें। जितना हमारे पेट में आएगा उतना तो हम पेट में भर लेंगे, बाकी किसी ना किसी को देना पड़ेगा ना। और हमें भी दान करना पड़ेगा, चाहे हमें भी दान दिया हो किसी ने, लेकिन फिर भी हमें दान करना पड़ेगा। नर्मदे हर। संदीप भैया जी ये लेके आए थे सुबह सुबह बाल भोग। ये क्या है, उपमा? और ये देखो संक्रांति के लड्डू खाने को मिल रहे हैं। और एक मैया जी रास्ते में मिल गई तो वो भी हमें ये बाल भोग दे के चली गई। इस तरह से अब हम लोग यहाँ बैठ के बाल भोग करते हैं। नर्मदे हर। इधर से निकल के जा रहे थे तो यहाँ ये रोड किनारे ये दिखा अच्छा बैठने का, तो हम लोग यहाँ रुके मैया से पूछ के। तो भैया अभी हम लोगों ने कर लिया है बाल भोग, और बाल भोग करने के बाद अब हम लोग अपने इस परिक्रमा पथ पे आगे की ओर बढ़ते हैं। नर्मदे हर। भाग्य अच्छे भी नहीं है कि 2 दिन से आप मंडला में हो। सोचो आप। आइए माता जी। नर्मदे नर्मदे हर प्रभु। अरे 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 प्रभु प्रभु। आइए माता जी आइए। ये प्रभु जी, आपका शुभ नाम? पंकज सोनी। पंकज सोनी जी। और अभी दिखाया इन्होंने, रास्ते में मिले थे जहाँ हम लोग बाल भोग कर रहे थे, कि पता नहीं था कि 2 दिन से आप मंडला में हैं। जान का मैया क्या मालूम कैसी बुद्धि भ्रमित कर दी, या फिर अभी भी इत्तेफाक। आप सोचो मैया का इतना बड़ा चमत्कार जितना हम लोग महसूस करते हैं। मैं नीचे रोड से जा रहा हूँ, आपको पीछे से मैंने एक झलक माता जी की टोपी से। अरे तो मैया को मिलवाना था। मंडला में घर है, हो सकता है या 15 मिनट आप पहले निकल जाते। हाँ। ये 15 मिनट लेट ऐसा भी हो सकता था। नहीं हो संयोग बनता, लेकिन मैया को मिलवाना था। कल से मैं वीडियो को सर्च नहीं हो रही थी आपकी, कि आपकी जितनी पॉजिटिव ऊर्जा है वहाँ से केंद्रित हो रही। आप इतने बड़े मार्ग में निकले, मैया साक्षात आगे चल रही है। आप कमजोर कभी नहीं पड़ सकते। नहीं कमजोर तो कभी नहीं पड़ेंगे ना, मैया पढ़ने देगी कभी नहीं पढ़ने। और करोड़ों में किस्मत वाले पुराने जन्म के प्रारब्ध रहते हैं कि मैया की परिक्रमा मिलती है। नहीं तो कितना बड़ा तप कर ले आदमी, मैं नहीं मान सकता कि मैया करवा ले जिसके प्रारब्ध में है। ये पहली परिक्रमा है जिसमें धन की नहीं मन की जरूरत पड़ती है। इतना सक्षम बना है हर रूप से कि आने वाला समय बोलने शब्द से ना बोल पाए हम आपको वीडियो में उस रूप में देखें। जी जी। ये हमारी दिल से कामना है मैया से। शान प्रोविजन में हम लोग इन बाबा से मिलके अब निकलते हैं, और बड़ा ही स्नेह और आनंद आया बाबा से मिलके, क्योंकि इनसे मिलना मतलब समझो ये भी एक मैया के भक्त हैं। और इन्होंने जब कहा कि हम सोच रहे थे कहीं आप डगमगा ना जाओ मंडला आने के लिए, और आप जब इधर आए तो इनका भी हृदय प्रसन्न हुआ हमें देख के कि हाँ मंडला की ओर बढ़े हैं। तब से ये वेट कर रहे थे कि इधर आएंगे, और मैया ने संयोग बस इनसे भेंट करवाई। ना कोई कांटेक्ट नंबर था, ना कुछ कमेंट, ना कुछ। चमत्कार है। इसी को आदमी अगर दूसरे रीजन से ले ले तो नहीं मानता मैं। साक्षात चमत्कार है। और क्षणिक सेकंडों का खेल है मैया का। पलक झपकते ऐसे पलक झपक जाती हमारी तो हम निकल जाते, और शायद आगे जाके हम कहीं ना कहीं तो मैया पकड़वाती है, वो तो आगे हम निकल जाते। चलो प्रभु। नर्मदे हर। प्राथमिक शाला ITI आमानाला। नर्मदे हर नर्मदे 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 हर। देख सकते हो कितनी वन उपज रखी हुई है यहाँ पे, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। इधर है तेंदुपत्ता गोदाम।
नर्मदे 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 नर्मदे। ओ मैया हमर कंठवाली, तुम हो भोली भाली। तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। ओ मैया हमर कंठवाली, तुम हो भोली भाली। अरे चार भुजा वाली, तुम हो भोली भाली। तो भाई ये गांव आया है देवी दादर, ग्राम पंचायत बरबसपुर। अब हम लोग प्योर जंगलों में चल रहे हैं। आनंद के साथ साथ सुलपानी का भी अनुभव होता है थोड़ा थोड़ा, पर चढ़ाई आती है ना तब ज़्यादा होता है। पर सुलपानी जैसी चढ़ाई तो नहीं है, उससे तो बहुत कम है, फिर भी आनंद आता है यहाँ। एक आश्रम आया है, माँ नर्मदा सेवा आश्रम, सदाव्रत, पटपरा रैयत। नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। तो यहाँ पर ये प्रभु जी मिले हैं, इनका काम है यहाँ, लेकिन परिक्रमा वासियों के लिए इन्होंने सदाव्रत और आश्रम बना रखा है। और बहुत बढ़िया है कि यहाँ इधर इस क्षेत्र में भी सेवाएं चल रही हैं। मंडला से ही हैं प्रभु जी। आपका? मेरा नाम अंशुमान वाजपेयी। अच्छा जी। आदिवासी बाहुल्य एरिया है और हम इधर मंडला से आगे आए हैं। मंडला तक भी हमको अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ जैसा लोग कह रहे थे, और मंडला के आगे भी अभी आ चुके हैं, तो यहाँ तक भी कुछ ऐसा जैसा लोग बता रहे थे ऐसा कुछ लगा नहीं है। बढ़िया है सब कुछ, तो ठीक है इधर। हालांकि आश्रम भी है और सुविधाएं कम हैं, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि आपको कुछ दिक्कत होगी। अभी तक तो ऐसा महसूस नहीं हुआ है। मैया बिल्कुल पूरा ख्याल रखती है भाई। ये पूरा जंगल एरिया है, हम लोग जो चल रहे हैं ना, पूरा जंगल एरिया है। घाट आते हैं, चढ़ाई आती है, और बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर विश्राम। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम कर रहे थे और अब जाते हैं आगे। 6-7 किलोमीटर पर आश्रम है, तो वहीं पर आज हमारा रात्रि विश्राम रहेगा। नर्मदे 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 नर्मदे। तो भाई मेरे हिसाब से तो परिक्रमा का असली आनंद एकांत में है, जैसा कि हम लोगों को मिल रहा है। नर्मदे हर। हो रही जय जयकार मैया, हो रही जय जयकार नर्मदा मैया, तेरी हो रही जय जयकार।
नर्मदे हर। यहाँ लोग आने के लिए घबराते हैं मंडला साइड में, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं इधर से आना चाहिए, कोई डर वाली बात नहीं है। क्या शुभ नाम है बाबा आपका? संतोष कछुआ। संतोष कछावा। हाँ जी। अच्छा जी, अरे वाह, आप यहीं रहते हैं? जी जी, चलो बढ़िया, आप ही लोगों की सेवा करिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बाबा, हम यहाँ पहुँचते हैं आश्रम में। नर्मदे हर। नर्मदे। तो भाई इस गांव का नाम है बक्शेरा दोना और यहाँ लगभग 500 मीटर आगे आश्रम है। ठीक है, नर्मदे हर। तो भाई यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है इस आश्रम का। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी रेवा आदेश अन्नकूट सूरजमुखी घाट बक्शेरा दोना, पूज्य भोला भारती जी सरों वाले दादाजी। ये आश्रम है इस साइड में। 2 आश्रम है एक्चुअली इधर, एक इधर है और एक इधर है, पास पास में ही है। तो भाई एक आश्रम तो ये सामने दिख रहा है यहाँ पे, और एक आश्रम ये रहा, वो झंडी लगी ना वो वाला, ये वाला, ये ग्राउंड के उस वाली साइड में 2 आश्रम है। तो ये आश्रम आ चुका है सूरजमुखी घाट। ताला लगा है क्या इस पे? ये है वही आश्रम, और यहाँ से ये मैया के दर्शन कर लो। पहली बार इतनी छोटी मैया दिखी भाई, धीरे धीरे करके और छोटी होती जाएंगी मैया। हाँ ठीक है। क्या हुआ? सेवा वाले नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है, बाबा बोल रहे हैं। रखते नहीं है। बाबा सदाव्रत है क्या यहाँ पे? सदाव्रत? तो भाई ये आश्रम बहुत ही ज़्यादा सुंदर आश्रम है, और यहाँ पर देखो भोलेनाथ जी हैं, नर्मदे हर, और ये दिख रही है मैया। अभी एक बार तो बाबा जी ने मना कर दिया था, लेकिन हमने बोला कि बाबा हम तो खुद कर लेंगे, अपना खुद का बना लेंगे, आप सामान दे देना। देख सकते हो ये आश्रम है। आश्रम तो बढ़िया है भाई, लेकिन यहाँ पर सेवा करने वालों की कमी है। हालांकि बाबा जी हमें रात रुकने को देते तो हम खुद बना लेते, रात रुकने की इजाज़त नहीं दी उन्होंने। आगे यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है आश्रम, बाकी वो वाला आश्रम पास में ही है, तो वहीं जाएंगे। अब बाबा जी कह रहे हैं कि ये सामान ले जाओ, उन्होंने सामान दे दिया था, दाल चावल तेल आटा, और हमसे बोल रहे थे कि ये सामान लेके आगे जाओ, वहीं पे बनाना कहीं पे। तो अब हम सोच रहे थे कि यहीं रुकेंगे। अब सामान बनाने का मिल गया, लेकिन बनाएंगे किसमें? तो भाई बक्शेरा दोना का ये जो आश्रम है, यहाँ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताना चाहते हैं, वरना बाद में आप बोलोगे कि आपने तो ऐसा बताया था और ऐसा निकला। तो यहाँ पर जब हम लोग इस आश्रम में आए तो सबसे पहले महाराज जी ने मना कर दिया था कि यहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं है, आगे जाओ। फिर पता नहीं बाबा जी ने बाद में बोला कि एक काम करो, आप आगे तो जा ही रहे हो और आगे आप बाद में जाना, यहाँ मैंने खिचड़ी बनाई है, वो खिचड़ी पा के जाओ। हमने कहा चलो खिचड़ी पा लेते हैं। खिचड़ी लेने के बाद फिर हमें ये कुटिया दे दी बाबा जी ने। देखो ये कितनी सुंदर कुटिया है, और हम लोग अब यहाँ पे रात्रि विश्राम करेंगे, और कुछ कपड़े वपड़े धोने का काम है वो भी कर लेंगे, और थकावट हो गई है वो भी थोड़ी दूर हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात है हमारी मैया के अच्छे दर्शन हो जाएंगे और आपको भी करवाएंगे। और ये बहुत अच्छा आश्रम है, बस यहाँ पर सेवा करने वालों की कमी है। अगर कोई सेवा करने वाला यहाँ पे हो तो बढ़िया यहाँ आश्रम चल सकता है। बाबा जी की बहुत उम्र हो चुकी है, तो वो
सेवा नहीं कर पाते हैं। 80-90 साल के होंगे बाबा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग जैसे जैसे अब अमरकंटक की ओर बढ़ेंगे मैया बहुत छोटी होती जाएंगी। कई बार हम लोगों ने आपको दिखाया है कि मैया का पार्ट तो चौड़ा होता है, लेकिन मैया कम जगह में प्रवाहित होती हैं, लेकिन वहाँ पे मैया गहरी होती है ना, इस वजह से वो कम जगह में होती है। तो ना तो यहाँ पे पार्ट चौड़ा है और ना मैया का यहाँ रूप जो है वो ज़्यादा चौड़ा है। तो बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं यहाँ मैया के। नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे। तो भाई अगर आप इस आश्रम में आना चाहें तो आ भी सकते हैं। बाकी बाबा जी इजाज़त देते हैं रुकने के लिए तो और अच्छा रहेगा। उनसे सेवा तो होती नहीं है, अब काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी है। और यहाँ इस आश्रम में अगर नहीं भी रुक पाएँ तो पास में ही है 150 मीटर की दूरी पर एक और आश्रम, वहाँ भी रुक सकते हैं। वहाँ तो रोकते ही हैं वो। कुछ बच्चे भी बोल रहे थे कि उधर चले जाओ बाबा, ये बाबा आपको नहीं रोकेंगे, उस आश्रम में चले जाओ, लेकिन हम तो जिद करके आए हैं इधर। तो भाई आज हम लोग केवल दोनों ही इस आश्रम में रुके हैं और महाराज जी हैं। बाकी आज बहुत ज़्यादा ठंड है, कोहरा अभी से लगने लगा है। शाम होने से पहले पहले ही ठंड बढ़ने लगी है और इस आश्रम की जो ऊर्जा है उसको आप लोग महसूस कीजिए। बाबा जी अकेले रहते हैं, उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। उनका पूरा जीवन परिक्रमावासियों की सेवा में व्यतीत हुआ है। बहुत सुंदर आश्रम है ये और यहाँ पे दिव्य ऊर्जा है। हालांकि अब परिक्रमावासी यहाँ रुकते नहीं हैं। इसके पास में एक और आश्रम है, वहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं, शायद वहाँ पे होंगे परिक्रमावासी। और बाबा जी का हमें कुछ सत्संग भी प्राप्त हुआ और उनके हाथों से आज हम लोगों ने खिचड़ी प्रसादी लिया। मैया के यहाँ सुंदर दर्शन होते हैं। इस दिव्य जगह पे रुक के हमें बहुत ही अधिक ऊर्जा की अनुभूति हुई और ऐसे पवित्र स्थानों पे रुकना हमारे जीवन का सौभाग्य है। हम लोग पूजा आरती करके इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।